हाय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मेरा जो पहला क्वेश्चन है, रावी रिवर ओरिजिनेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपका जो आंसर है वो कांगड़ा है। कांगड़ा से बड़ा बंगाल से रावी नदी आपकी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो बता रखा है मैंने रावी नदी ओरिजिनेट रावी रिवर है वो मुल्तान तहसील कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो बड़ा बंगाल में पाई जाती है, 12 बसु चंबा डिस्ट्रिक्ट बिफोर एंटरिंग पंजाब एट माधोपुर इन पठानकोट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो मैप में मैं दिखा रहा हूँ कि रावी नदी कहाँ से निकल रही है। ध्यान से आप देख सकते हैं, ये रावी नदी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हिमाचल प्रदेश जो हमारा ज़िला है वहाँ से निकल रही है। ठीक है, जो सीधे पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 मैप शेयर किए हैं, ध्यान से आप देख सकते हैं कैसे रावी नदी जो है निकल रही है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल लेक। तो भाई 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो पंडो जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, चमेरा रिवालसर इनका ये नेचुरल लेक्स हैं, तो पंडो इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भाई ये शिमला में पाई जाती है, रामपुर बुशर के पास। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप दे रखे हैं, शिमला इसका आंसर है। तो रामपुर बुशर के पास ही इसका जो है ये एग्जिस्ट करती है, जो मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैप में आप देख सकते हो रामपुर के पास ये धन घाटी 1 और 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पाई जाती है। तो मैप में आप नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हिमाचल प्रदेश भी देख सकते हो कहाँ कहाँ पे सेंचुरीज पाई जाती हैं और पार्क कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एचपी हैंडोक्राफ्ट हैंडलूप कॉरपोरेशन लिमिटेड कम इनटू बीइंग इन विच ईयर। तो इसका आंसर 1974 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी, जिसको हम अभी हिम बुनकर नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो हिम बुनकर मतलब यहाँ पे क्राफ्ट का जो सामान जो भी होता है बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम कॉरपोरेशन इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेट इन 1974 विद एम टू असिस्ट द आर्टिशियंस वीवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन देयर स्किल्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड प्योरिंग द रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हाँ, ये रजिस्टर्ड जब हुई थी तो ये 1984 में रजिस्टर्ड हुई थी एजेंसी, इसको हिम बुनकर नाम इसका नाम दे दिया गया है। तो इसके बारे में आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, उसमें आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताबो मोनेस्ट्री लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको 4 जिले दे रखे हुए हैं, किन्नौर, सिरमौर, सोलन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि ये लाहौल स्पीति में पाई जाती है, स्पीति वैली में। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर है इसका स्पीति वैली में ये ताबो मोनेस्ट्री है, जो लाम्बों की मोनेस्ट्री है। यहाँ पर बुद्ध धर्म के मानने वाले यहाँ पर आते हैं और साधु भी यहाँ पे बुद्ध धर्म वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। तो देखिए, तो ताबो मोनेस्ट्री और ताबो चोज खोर मोनेस्ट्री इसको बोला जाता है। इन्हें तो ताबो विलेज ऑफ स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश नॉर्थन इंडिया, जो कि 996 AD में इस्टेब्लिश की गई थी। चलते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज फर्स्ट एंटी करप्शन अवार्ड्समैन। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हुए हैं, इसमें से जो आंसर है वो PC घोष है। ठीक है, तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड करंट मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पियंकी चंद्रा घोष हैज़ बीन नेम्ड एज द इंडियाज फर्स्ट लोकपाल एंटी करप्शन ombudsman. The Lokpal Act, which has been passed in 2013 after a nationwide anti-corruption movement, provides for setting up of Lokpal at the centers and locales in threats of pro-corruption complaint against top functionaries and public servants, including the Prime Minister and Chief Minister. Mr. Ghosh was appointed as a judge of Kolkata High Court in 1997 and went to become a Chief Justice of India. तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लोकपाल एंटी ओम्बुड्समैन करप्शन का मतलब क्या है, कि लोकपाल जो क्या देखेगा, करप्शन को ऑल ओवर इंडिया के ऊपर देखेगा। तो उनका जो नाम है वो पूरा पियंकी चंद्रा घोष है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि लोकपाल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हिंदी का है
कि आजीवन में समास है, तो आपको 4 समास दे रखे हैं जिसमें अव्ययी भाव का ये समास है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आप हिंदी की बुक पकड़ सकते हैं कि समास क्या होते हैं, उसके क्या भेद होते हैं, उसके क्या टाइप होते हैं। क्वेश्चन है वो भी हिंदी का कि नायक का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर है एक नेक। ठीक है, तो नायक इससे बनता है, तो देख के ज़रा भी नहीं लग रहा है कि इससे बनता होगा। ठीक है, तो 2019 के पेपर में ये पूछा गया था। तो आई होप आप हिंदी की ग्रामर को अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी 3-4 क्वेश्चन हो आते हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे आप। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिमाचल प्रदेश क्या है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहाड़ी, कांगड़ी, पंजाबी और नाउदीज। तो आप सबको पता है हमारी जो लैंग्वेज है वो नेशनल, जो हमारी स्टेट लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल काम होता है वो है हिंदी। ठीक है, होप आप लोगों को ये क्वेश्चन के बारे में जानने को मिला होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये कमीशन में आ सकते हैं, तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा।